हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट करती हूँ ये बताने जा रही हूँ। देखिए, ये मेरी पूजा की थाली रेडी है। जब चाँद निकलेगा तो मैं इसे छत पे ले जाके पूजा करूँगी। और क्या क्या तैयारी करती हूँ आपको मैं आगे बताने वाली हूँ। ये देखिए, सबसे पहले रसोई से मुझे श्रृंगार करना था, तो सबसे पहले फूल लगवाए हैं 1 दिन पहले के लिए। बहुत बारिश हो रही थी, बहुत रश था मार्केट में। उसके बाद मैं सुबह उठ के लाल कपड़ा एक चौकी में बिछा के करवा और करवा की फ़ोटो और माता पार्वती, गणेश जी और शिव शंकर की स्थापना कर दी। उसके बाद रात को जब मैं पूजा करती हूँ चाँद निकलने से पहले, तो चावल या गेहूँ से आप अष्टदल बना लें जहाँ कलश स्थापना करना है। उसके बाद लोटे में साफ जल लेके सुपारी सिक्का डाल के लोटे पे स्वास्तिक बना दें और कलावा से बांध दें। उसके बाद 7 पत्ते, कहते हैं कलश में सभी भगवान विराजमान होते हैं, इसलिए कलश स्थापना हर पूजा में बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद चावल एक प्लेट में भर के आप इसके जगह नारियल भी रख सकते हैं। फिर गंगा जल से शुद्ध करेंगे हम। उसके बाद माता पार्वती, शंकर, गणेश, करवा सभी को टीका लगाएंगे, तिलक करेंगे हल्दी कुमकुम से। उसके बाद करवे पे 13 बिंदी रोली के लगाने हैं, वो मैं लगा रही हूँ देखिए। उसके बाद माला अर्पण करेंगे, फूल माला, करवा को भी, शिव परिवार को भी। शिव भगवान को वाइट फूल पसंद है, इसलिए मैं वाइट फूल चढ़ा रही हूँ। फिर कलश की भी पूजा कर लेंगे रोली टीका लगा के। फिर धूप, दीप, 2 दीपक जलाना है। एक जब हम चाँद की पूजा करते हैं तब ऊपर लेके जाना है, और एक कलश पे स्थापना करना है दीपक का। क्योंकि जब हम ऊपर एक दिया ले जाएंगे तो वो दिया वहीं छोड़ देंगे चाँद के सामने, और कलश पे जलता हुआ छोड़ देंगे। और 4 तरह के फल, क्योंकि चौथ है ना, तो इसमें 4 तरह के फल, 4 मिठाइयाँ मतलब ज़रूर चढ़ाना चाहिए सभी को। 4 नहीं है तो आप एक ही फल को 4 4 चढ़ाएं। जैसे सेब है तो 4 केले, 4 लड्डू। गणेश भगवान को लड्डू बहुत पसंद है, इसलिए गणेश जी की भी पूजा होती है इसमें, इसलिए मैंने इनको लड्डू चढ़ाया। उसके बाद ये मिठाई है और मट्ठी है, मीठी मट्ठी और नमकीन मट्ठी। आपके यहाँ जो भी खाना बनता है चढ़ाते हैं आप वो चढ़ा दीजिए। श्रृंगार का सामान है जो माता पार्वती को चढ़ाऊंगी मैं। जय श्री गणेशाय नमः। करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार करक चतुर्थी अर्थात चौथ कार्तिक कृष्ण पक्ष की दौज को मनाई जाती है। उस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह करवा चौथ का व्रत बड़ा सौभाग्यशाली और महत्वपूर्ण दिन होता है। पतिव्रता स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु शुभ कामना की भावना से ही यह व्रत महत्वपूर्ण व्रत करती हैं। इस दिन चतुर्ग्रहणी चावलों को पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहा जाता है। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की अनेक वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि बनाती हैं। इसके अतिरिक्त दूध वाली गाय, करवा चौथ बेचने वाली कुम्हारिन, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनने वाली मनिहारिन, 7 भाइयों की इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, शिव और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। साधक स्त्रियों को इस दिन निर्जल तथा निराहार व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा उदय हो जाए उसके प्रकाश में ही चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरी की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार चिकनी हो तो चित्र न बन सके तो कमल पुष्प काले से छपा हुआ करवा चौथ का चित्र मंगाकर दीवार पर टांग कर पूजा कर लेनी चाहिए।
करवा चौथ का बयाना पूजन और बधाई। इस दिन व्रत करके पटरे पर जल का एक लोटा भरकर रख लें। फिर बयाना बढ़ा काटने के लिए खाड़ या मिट्टी का करवा लें और उसमें गेहूं भर दें और ढक्कन में चीनी भर दें। उस दिन उस पर 1 रुपया रख दो। रोली, चावल, गुड़ आदि से गणेश जी का पूजन करें। इससे पहले करवे पर रोली से सतिया बनाकर 13 बिंदु लगाएं। गेहूं के 13 दाने या चावल के 13 दाने लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेर कर अपनी सासू के पैरे पढ़कर करवा अपनी सास को दे दें। इसके बाद 13 गेहूं के दाने और पानी का लोटा अलग रख लें और रात्रि को जब चंद्रमा उदय हो तो चंद्रमा का अर्घ देकर यदि बहन या पुत्री कहीं बाहर रहती हो तो करवा, गेहूं, चीनी सहित रुपया नगद रखकर उसके पास पहुंचा दें। करवा चौथ की कहानी। प्राचीन काल में करवा नाम की महान पतिव्रता थी जो अपने पति के साथ नदी का किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया और दव योग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़कर, तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्लाकर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी और भागती हुई चली आई और पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपनी पतिव्रता धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध से मैं आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी इसको नहीं मार सकता हूँ। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसी नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति की दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाया जाता है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की है वैसे ही सभी पतियों का रक्षा करना। जय हो भगवान गौरा पार्वती माता, हमारे सुहाग को। फ्रेंड्स, अब मेरी कहानी समाप्त हो गई है। जो भी कहानी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, कई सारी कहानियाँ हैं। अब ये मैं चाँद जब निकलेगा तो चावल या गेहूं के 13 दाने लेके कहानी सुनना था। उसके बाद ये थाली तैयार कर लेना है। देखिए पूजा संपूर्ण हो गई है। उसके बाद ये थाली है जिसमें रोली, हल्दी, अक्षत और गेहूं या चावल के 13 दाने जो लेके कहानी सुनी हूँ, फूल माला और करवा इसी प्लेट या थाली में रख देना है। उसके बाद जब चाँद निकलेगा तो इसे लेके, और जो दीपक जल रहा है मिट्टी वाला, उसे मैं लेके ऊपर जाऊंगी। देखिए मेरी थाली रेडी हो चुकी है, चाँद निकलने ही वाला है। छत पे जाके देखिए मैं चाँद और हस्बैंड दोनों की पूजा कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे यहाँ से चाँद क्लियर नहीं दिख रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई उसकी। मेरी पूजा संपूर्ण हो चुकी है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।